अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रूडी एक्सपी, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसे हैं आप सब? आज ये नाइट का जो मंज़र आप देख रहे हैं, असल में हुआ ये है कि आज यहाँ पे बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी पहली शिफ्ट मिस कर दी। 3 घंटे की शिफ्ट थी। एक तो ड्यूटी शेड्यूल चेंज हो गया बिल्कुल, जो 2 से 3 बजे तक रात का हो गया, और पहली शिफ्ट जो मेरी आई है वो आई है जनाब 3 घंटे की सिर्फ। तो बारिश की वजह से मैंने पहली शिफ्ट मिस कर दी है, उस पर नहीं गया, क्योंकि बारिश में एक तो फ़ाइन है और दूसरा रोड ख़राब होने की वजह से बंदा स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, और वो एक्स्ट्रा उसकी वजह से तो मैं नहीं गया, उसकी केयर की है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट जॉब इन यूएई फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ कि पिछले महीने जो हमारे साथ एक न्यू रूल्स अपडेट हुई थी, जो हमें जिस पे 3rd लाइन मतलब फास्ट लाइन, अपर फास्ट लाइन एंड सेकंड फास्ट लाइन यूज़ न करने की इंस्ट्रक्शन आई थी, उसकी वजह से तकरीबन जो फेलियर्स हैं उसको फॉलो करने में वो 8000 लोग हैं। एक महीने के अंदर 8000 लोगों को, 8000 बाइक राइडर्स को सिर्फ इस वजह से फ़ाइन आया है कि उन्होंने अपर लाइन या तो फास्ट अपर लाइन या सेकंड अपर लाइन यूज़ की है, जिसकी वजह से 8000 लोगों को फ़ाइन आया है। मे बी इनमें से कोई थे ऑनलाइन वाले थे, कोई रेस्टोरेंट वाले थे, या कोई फर्स्ट टाइम जिनको आया है, और किसी को सेकंड टाइम भी आया होगा। लेकिन टोटल जो इस रूल का जो पहला शिकार महीने में बने वो 8000 लोग थे। इसके साथ ही आपको एक और न्यूज़ भी शेयर कर देता हूँ कि हम जो पहले बाइक यूज़ करते हैं उसकी सिर्फ एक प्लेट होती है, वाइट प्लेट होती है, और वो बैक साइड पे होती है। लेकिन यूएई ने इस रूल को चेंज कर दिया है और न्यू सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो कि बाइक राइडर्स के लिए, सिर्फ मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के लिए है। वो ये है कि अब हमारी प्लेट जो है वो वाइट नहीं होगी, वो वो येलो होगी, और उस पे उसका कोड होगा 9। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्लेट अब फ्रंट पे भी लगाई जाएगी, मतलब फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हमारी प्लेट पेस्ट होगी। इन सब न्यू अपडेट्स और इसके बावजूद भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से आने के लिए यूएई में इस जॉब पे, तो फिर मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूँ। पाकिस्तान में ऑनलाइन ऐप जो यूज़ होती हैं फूड डिलीवरी के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फूड पांडा है, क्रीम नाउ है, बाइकिया है, फूड डिलीवरी भी करते हैं और ये राइड भी देते हैं, ईट मुबारक है, चीते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं यही है। और इंडिया में इस्तेमाल होने वाली हैं जनाब जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, उबर ईट्स। और इंडिया और पाकिस्तान का सिस्टम तकरीबन सेम है। वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में दोनों ऑन बाइक यूज़ करते हैं, मतलब अपनी बाइक यूज़ करते हैं, और इन सब कंपनीज के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायरेक्ट लिंक हो जाते हैं ये जो लोग। ओहो, इस बस को देख के मुझे मेरा दोस्त याद आ गया है। शानी सॉरी यार, आज जाके मैं इसका लोड करूँगा ज़रूर, तेरा जो काम रुका है उसको अपडेट करते हैं, सॉरी जी। तो मैं बता रहा था आपको कि ये आप लोगों को ऐप में एक अकाउंट बना के दे देते हैं, उसके बाद इसमें किसी भी किस्म को कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, ठीक है। आप इनके साथ डायरेक्ट काम करते हैं, ये आप लोगों के अकाउंट में या जैसे भी सैलरी का एक सिस्टम है वो बन जाता है। लेकिन इधर यूएई दुबई का निज़ाम जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो ऑनलाइन काम करती हैं ऐप्स, उनमें तलबात, क्रीम नाउ, डिलीवरो, मून फूड, स्माइल्स और इस तरह की और भी ऐप हैं। इन सब का सिस्टम ये है कि ये आप लोगों को डायरेक्ट हायर नहीं करती हैं, ये आप लोगों को डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती हैं, या आप लोगों को डायरेक्ट सैलरी नहीं देती हैं, या आप लोगों को डायरेक्ट, मतलब राइडर को ये डायरेक्ट हायर नहीं करती हैं। ये अपने दरमियान एक थर्ड कंपनी रखती हैं, एक थर्ड बंदा रखती हैं। वो एक कंपनी होता है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि उसने इन कंपनीज़ को तलबात, क्रीम नाउ, डिलीवरी वगैरह को राइडर जो है वो सप्लाई करना होता है, राइडर वगैरह सप्लाई करना होता है। और राइडर को हायर करने का सारा जिम्मेदारी जो होती है, सारा जो हेडिक होता है वो इन थर्ड पार्टी वेंडर को होता है, जहाँ पे इनको वेंडर कहते हैं, कंट्रैक्टर कहते हैं, थर्ड पार्टी कहते हैं, या जो मर्जी लफ्ज़ यूज़ कर लें, लेकिन ये थर्ड पार्टी ही होती है। मतलब एक तीसरी कंपनी होती है जो इन सब इन कंपनियों को
डिलीवरी राइडर्स प्रोवाइड करती है। इनका काम क्या होता है, इन लोगों ने आपको एक बाइक देनी होती है, एक वीज़ा देना होता है वैलिड, एक इंश्योरेंस देनी होती है। मतलब यूएई की लेबर लॉ के मुताबिक जो जो चीज़ें होती हैं एक राइडर के लिए या लेबर के लिए कह लें या जिस चीज़ के लिए भी कह दें, इन सब की हेडेक होती है, थर्ड पार्टी की हेडेक होती है। आज से 2 साल पहले जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था तो उस वक्त सिस्टम न्यू था, इसलिए यूएई लेबर लॉ के मुताबिक ये जो एक पूरा एक सिस्टम था वो फिट नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े कंट्रैक्टर ने बंदे ने एक कंपनी बनाई हुई थी और अपने पास 10 बंदे 20 बंदे रख के उसने इन सब बड़ी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता था, जिसकी वजह से ये होता था कि मार्केट में अप एंड डाउन होता रहता था, कभी काम होता था कभी काम नहीं होता था। लेकिन पिछले 1 साल से एक निज़ाम बना है यूएई में, और एक नया निज़ाम ये बना है कि अब कोई भी छोटा वेंडर जिसकी कंपनी में 50 या 100 इसकी लिमिट है, उससे नीचे राइडर होगा वो कंपनी ही नहीं कंसीडर ही नहीं होगी। इसलिए बड़ी कंपनियां जो होंगी वो ही कंसीडर होंगी, वही उन्हीं को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तलबात या इन डिलीवरो या इन सब बड़ी कंपनियों के लिए। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि एक वेंडर जो मजबूत होता है उसके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, काम करने के मौके ज़्यादा होते हैं, और उसके पास किसी भी वजह से कोई एक कंपनी जैसे कि आप तलबात में काम कर रहे हैं और उसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी तलबात की आईडी बंद हो जाती है, तो आपके वेंडर के पास एक दूसरा ऑप्शन होगा, आप उसमें शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको वीज़ा कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। सेम ही कंपनी में सेम ही जगह पे रहते हुए आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी वजह से, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू गेट वीज़ा। पहला सिस्टम ये है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये आप लोगों को डायरेक्ट हायर नहीं करती हैं। इन कंपनीज में आपको काम करने के लिए एक थर्ड पार्टी बंदा चाहिए, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, थर्ड पार्टी कंपनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो फिर इसमें आप जा जाते हैं हाउ टू गेट अ वीज़ा या हाउ टू गेट अप्रोच टू दिस कंपनीज। तो उसके लिए एक सिस्टम ये है कि आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और इसमें मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स दे दूंगा, यहाँ की जितने भी टॉप कॉन्ट्रैक्टर हैं उन सब की वेबसाइट्स वगैरह दे दूंगा, और आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक मसला ये होगा, क्योंकि आप लोग आउटसाइड ऑफ द यूएई हैं, तो उसके लिए आपको पहले वीज़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे इनसाइड जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक यहाँ पे इस वक्त जो ऑफर्स वगैरह चल रही हैं वो ये है कि एक तो वीज़ा तो फ्री है, 100% फ्री है, ठीक है। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है कि वीज़ा की जो फ़ी है वो तो फ्री है, सॉरी लाइसेंस की जो फ़ीस है, मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये आप लोगों को लाइसेंस प्लस वीज़ा देते हैं, ठीक है। लाइसेंस की प्राइस 7,000 लेते हैं, इतनी जब मैंने लाइसेंस लिया था तो उस वक्त 8,000 थी फ़ीस लाइसेंस की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब 7,000 का लाइसेंस वगैरह बन जाता है, मतलब इतना खर्चा आ जाता है। और उसमें भी ये ऑफ़र जो ज़बरदस्त ऑफ़र ये है कि आप लोगों को फुल एडवांस नहीं देना पड़ेगा, आप लोग उसका हाफ एडवांस देंगे, ठीक है। बाकी आप काम के दौरान आप अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाते रहेंगे जितना भी आपका जो भी प्रोग्राम। लेकिन ये ऑफ़र यहाँ वालों के लिए है जो इनसाइड द यूएई हैं। आउटसाइड ऑफ द यूएई जो है उनके लिए डिफरेंट निज़ाम हो सकता है, वो आफ्टर द अप्रोच है। यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि पाकिस्तानियों के लिए तो यूएई के वीज़े बंद हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे एक सिस्टम चेंज हुआ है, पहले जैसा निज़ाम यहाँ पे नहीं रहा, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जब यूएई के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें वीज़ा चाहिए और हमें कोई भी काम होगा तो हम वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ का निज़ाम पहले ही ऐसा था, लेकिन अब बदल चुका है। आप लोगों को किसी भी फील्ड में यहाँ पे काम करना है उसके लिए रेलिवेंट डिग्री, रेलिवेंट स्किल चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास, हम स्पेसिफिकली इसी जॉब की बात करते हैं, अगर आप लोग इसी बाइक राइडर या यहाँ पे टैक्सी या किसी भी दूसरी ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब के बारे में
सर्च करते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए उसके लिए आपके पास वीज़ा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन में जब आती है आपके पास एक डिग्री होती है, एक स्किल होती है जो रिजेक्शन को लेवल लो कर देती है। और अक्सर कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टीज जो होती हैं इन लोगों को ये मसला आ रहा होता है कि इन लोगों को पाकिस्तान या दूसरे किसी मुल्क का वीज़ा नेशनलिटी को वीज़ा देने के लिए हाई फीस पे करना पड़ती है, जिसकी वजह से ये लोग छोड़ देते हैं कि हमें यहाँ से लेबर लेते ही नहीं है, जहाँ से हमें वीज़ा की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो छोड़ें, इस नेशनलिटी को के लिए वीज़ा नहीं निकालते। वो प्रेफर करते हैं उस नेशनलिटी को जिसकी नेशनलिटी का एक्सपेंस कम हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद नहीं है, पाकिस्तानियों के पास जो रेलिवेंट स्किल्स या रेलिवेंट डिग्रीज़ हैं वो कम है, जिसकी वजह से कंट्रैक्टर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, और इस वजह से जो है नहीं लगते वीज़े, ठीक है, अक्सर डिले हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास, पाकिस्तानियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस या जिस फील्ड में भी आप यूएई में आना चाहते हैं रेलिवेंट डिग्री का होना ज़रूरी है। इसके साथ ही इंडिया के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। एक तो इंडिया का विजिट वीज़ा ओपन है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। आप लोग अगर आपको वहाँ से कोई कंट्रैक्टर नहीं मिलता है या प्रेफर आपको उस पर यकीन नहीं आता तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप वो ये है कि आप एक विजिट वीज़ा लें, यूएई में आ जाएं, दुबई में आ जाएं, एक बेहतर कंट्रैक्टर ढूंढें, उसके साथ एक डील बनाएं, ठीक है। इसमें आपका एक्सपेंस होगा, पहला जो विजिट वीज़े का एक्सपेंस होगा वो आपका होगा, ठीक है। फिर आप जब यहाँ पे आएंगे तो आते ही आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, मेरा ये मशवरा है कि आप आते ही किसी के ट्रस्ट ना करें, महीना यहाँ पे रहें, एक महीने के अंदर 4-5 कंट्रैक्टर या फिर मुख्तलिफ जगहों पे राइडर्स रुके होते हैं, उनसे मशवरा कर लें कि आपके पास, आप जिस कंपनी के पास काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या ऑफर्स हैं, वहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं। तो इस तरह जब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एक कंट्रैक्टर के साथ डील करेंगे तो उसमें मैं एक्सपेंस बता रहा था, ये है कि एक विजिट वीज़े का एक्सपेंस आपका होगा, टिकट का एक्सपेंस आपका होगा, यहाँ पे आके एक महीने की अकोमोडेशन और फूड का एक्सपेंस आपका होगा। इसके बाद जैसे ही आपकी डील हो जाएगी किसी भी कंट्रैक्टर के साथ जो ऑफ़र देगा आपको वीज़ा तो डेफिनेटली फ्री होगा, ठीक है। इसके साथ आपको एक लाइसेंस की ऑफ़र मिलेगी, वो 3000 या 3500 दिरहम की होगी, उसमें आपको वो लाइसेंस वगैरह बनवा के देगा। साथ ही मतलब ये है कि आप ये माइंड बना के आएँ कि आप यहाँ पे 3 महीने विजिट करेंगे, काम यानी कि जो लाइसेंस वगैरह होगा वो बनाने पे टाइम लगेगा, उसके बाद आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे, मतलब आपके पास इतना एक्सपेंस हो कि आप 3 महीने सर्वाइव कर सकें यहाँ पे। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आके आप अपनी ये कोई भी बेहतरीन कंट्रैक्टर ढूंढ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कंट्रैक्टर यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन किस पे मुतमईन होना ये आप पे, किस पे और कैसे मुतमईन होना ये आप पे डिपेंड करता है। याद रहे, बाइक कंट्रैक्टर प्रोवाइड करता है, सिम कंट्रैक्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्यूल जो होता है यहाँ पे वो आपका अपना होता है, अकोमोडेशन जो होती है वो आपकी अपनी होती है, और जो फूड होती है वो भी आपकी अपनी होती है। इसके अलावा और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, बाइक सिम के अलावा कंट्रैक्टर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, बाकी सब एक्सपेंस आपके होते हैं। पाकिस्तानी के पास फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जो बेस्ट है और जो स्ट्रॉन्ग है, जो अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान के इमिग्रेशन की फ़ीस, वो ही इन हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप आके लाइसेंस ले सकते हैं यूएई का और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है, रिकमेंडेड फील्ड है, बजाय इसके कि आप एक आएँ और एक लेबर या इस तरह, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा, मैंने खुद पहले लेबर में काम किया, मैंने 2 साल पहले लेबर में काम किया, उसके बाद मैंने अपनी फील्ड चेंज की, लेकिन मैं एक प्लान बना के आया था। वो मेरा प्लान यही था कि मैंने जाके यहीं से रन करके वीज़ा और लाइसेंस के लिए यहाँ पे ही, यानी कि जो एक्सपेंस होंगे या जो चीज़ें होंगी यहीं से मैनेज करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे ही किया। आज 2 साल से मैं बेहतरीन फील्ड में काम कर रहा हूँ।
अगर इसमें रिकमेंडेड ये है कि अगर आप इसमें अपनी चॉइस की आज रखना चाहते हैं, ड्यूटी रखना चाहते हैं, तो एक कंपनी है तलबात, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की शिफ्ट रख सकते हैं। लेकिन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें हमारी मर्ज़ी बहुत कम है, क्योंकि वो शेड्यूल जो है वीकली या 30 डेज़ या 40 डेज़ का खुद ही दे देते हैं। मतलब 12 घंटे की शिफ्ट है तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो कब की होगी, कौन से दिन की छुट्टी होगी, क्या होगा, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है यहाँ पे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी यहाँ पे बारिश आई है। बहुत बारिश आई है, उन सब की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। अस्सलाम।